Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Today we're going to do the the essay of our series of Advanced English Class 11 Sin Board essays, that is the hyacinth fields. ठीक है, अब ये बेसिकली मैंने क्या किया है कि मैंने पास्ट पेपर के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स थे वो जब व्हेन आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट तो ये मैंने कंपाइल किए थे एक रजिस्टर में, एंड आई एम गोना शेयर माय ओन नोट्स विथ यू गाइस टुडे कि ताकि आप लोगों का भी अच्छा हो जाए. ठीक है, तो आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा कि ताकि उनकी भी अच्छे से हेल्प हो जाए. अच्छा, अब ये जो है हायसेंथ फील्ड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एक आपके पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ डज हेलन वेल्डल अप्रिशिएट द चाइनीज़ आर्ट एंड पोइट्री इन द हायसेंथ फील्ड्स. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में. एंड एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, कमेंट ऑन द ऐसे हायसेंथ फील्ड्स. यही दो क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में अभी तक. तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लें. ठीक है, आई होप ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट. एंड ये जो वुड बाय द सी है ये दूसरा ऐसे है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया है. अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके पिछली वीडियो चेक करें. मेरे चैनल पे सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप सारे ऐसे चेक कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल गोल्डन ड्रगेट हो गया, अनियन ईटन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है राइट. तो इनको आप अच्छे से डिस्कस किया हुआ है मैंने, तो आप जाके इनको चेक कर लें. अच्छा, सेकेंडली ये कि हायसेंथ फील्ड्स. अब ये क्वेश्चन है, ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, दैट इज़ बेसिकली टू कमेंट ऑन द ऐसे द हायसेंथ फील्ड्स. अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से लिख लोगे ना तो आपके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हो जाएंगे सॉल्व इंशाल्लाह. ठीक है, तो सबसे पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट हेडिंग दी है मिथोलॉजिकल रेफरेंस ऑफ द हायसेंथ फ्लावर्स. अब ये हायसेंथ फ्लावर्स जो हैं इनका क्या रेफरेंस आता है फ्रॉम द मिथोलॉजी. ठीक है, in Greek methodology, Hyacinth was a very beautiful Spartan prince and devotee of the god Apollo. अब ये ग्रीक जो मेथोडोलॉजी थी, ग्रीक जो मिथ्स बनाया करते थे, उसके अंदर हायसेंथ क्या था? हायसेंथ एक प्रिंस था, हायसेंथ एक शहजादा था ऑफ द गॉड अपोलो. इन ये गॉड्स बनाते थे, जैसे ज़ूस था इनका गॉड, फिर एक ये अपोलो है. He being extraordinary was admired by the god of the west wind, Zephyrus. अभी आपने थोड़ा सा याद करना होगा कि he was admired by the god of the west wind, जो कि जिसका क्या नाम था? Zephyrus था. While playing a game of quoits with the Zephyrus, he was killed by Zephyrus and accidentally in a jealous rage. अब Zephyrus इससे बहुत ज़्यादा jealous होता था, हायसेंथ से jealous होता था Zephyrus. ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने इसको मार दिया. ठीक है, ड्यू टू jealousy. Apollo named the flower that grew from his blood as hyacinth. अब hyacinth जो फ्लावर, जब इस बंदे की डेथ हुई तो इसका खून गिर गया. ठीक है, ज़मीन में इसका खून गया, तो जब इसका खून गया ज़मीन में तो एक फूल निकला. उस फूल का क्या नाम था? उस फूल का नाम रख दिया हायसेंथ. सिम्बलाइजिंग स्पोर्ट एंड प्ले इन द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स, हायसेंथ रिप्रेजेंट्स कॉन्स्टेंसी वाइल ब्लू हायसेंथ रिप्रेजेंट सिंसेरिटी. अभी आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि हायसेंथ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स कॉन्स्टेंसी. और ब्लू हायसेंथ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स सिंसेरिटी. ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा. नेक्स्ट मैंने हेडिंग दी है डिस्कवरी ऑफ ग्रीस. द ऐसे हायसेंथ फील्ड्स रिटन बाय हेलन वेल्डल. अच्छा, ये आपने ऑथर का नेम याद रखना है, ये काफ़ी पूछा जाता है. स्टार्ट्स ऑफ बाय एक्सप्लेनिंग द डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट ग्रीस. अब ये कैसे स्टार्ट होता है? ऐसे, इट एक्सप्लेन्स द डिस्कवरी ऑफ ग्रीस. द चाइनीज़ पोएट टाओ यंग मिंग wrote about the discovery of Greece and how a fisherman of Wuling traveled past a bend in the river and discovered Greece. अब कैसे ग्रीस डिस्कवर हुआ था कि एक फिशरमैन है वूलिंग का. वूलिंग एक जगह है चाइना में. ठीक है, वहाँ से इस फिशरमैन ने गलत टर्न ले लिया, इसने बहुत ज़्यादा बेंड कर लिया. ठीक है, और उस बेंड के पास क्या था? ग्रीस था. ठीक है, तो आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किसने डिस्कवर किया ग्रीस, तो आप बताओगे फिशरमैन ऑफ वूलिंग. और किसने लिखा इस बारे में, तो ये आएगा टाओ यंग मिंग. ये चाइनीज़ राइटर था जिसने इस बारे में लिखा. ही informed the governor and tried to take his officials there, but he could not find the bend in the river again. अब ये क्या किया? इसने गवर्नर को बताया और फिर ये लेकर गया उन ऑफिशियल्स को वहाँ पे. ठीक है, कि भाई यहाँ पर तो मैंने एक नई कंट्री देखी है, लेकिन वो जो है कभी भी बेंड नहीं ढूंढ सके वापस रिवर में. ठीक है, द फिशरमैन स्टडीज हिज नोट्स एवर सो केयरफुली ही वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग देम देयर. अब फिशरमैन ने अपने नोट्स को इतना अच्छे से पढ़ा कि भाई ये गया कहाँ, ये तो मैंने डिस्कवर किया था, लेकिन फिर भी वो उसको फिर से डिस्कवर नहीं कर सका और वो गवर्नर को नहीं लेकर आ सका वहाँ पे. ठीक है,
अब नेक्स्ट मैंने लिखा है बेसिकली कमेंट, जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना कमेंट करने का, तो आपने सारी थीम्स बतानी है कि क्या कौन कौन सी थीम्स डिस्कस हुई हैं इस ऐसे में। और ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है, दीज आर कोट्स फ्रॉम द ऐसे, ठीक है। ये ऐसे में से, ये जो आपका इंग्लिश एसेज ऑफ टुडे है, इसमें अगर आप हायसेंट फील्ड्स खोलो, उसमें आप रीड करो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये वाली लाइन अच्छी लग गई तो ये मैंने लिखनी है अपने ऐसे में। तो इस तरीके से मैंने कोटेशंस डाली हैं। अगर आप भी इस तरीके से कोटेशंस डालोगे तो आपकी मार्क्स काफ़ी अच्छी आ जाएंगी। तभी मैं आपको कहती हूँ कि आप ये जो है याद कर लो और अपने नोट्स में लिख लो, ठीक है। और ये पेपर में भी लिख कर आइएगा। ग्रीस एन एरिया ऑफ लिटरेचर, अभी मैंने एक न्यू हेडिंग दी हुई है, दैट इज़ ग्रीस विच वॉज एन एरिया ऑफ लिटरेचर। Since the undiscovered area, which was Greece, was not found yet, it became a center of art and literature and was a golden period for the Elizabethans. अब ग्रीस के अंदर कौन रहता था उस टाइम पे? एलिजाबेथियन रहते थे, ठीक है। और ये किस चीज़ का सेंटर बना? इट बिकेम अ सेंटर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ट और लिटरेचर प्रैक्टिस होता था, ठीक है। Meanwhile, as the governor could not discover Greece with the help of fishermen, so he was being called as untrustworthy. अब गवर्नर नहीं डिस्कवर कर सका ग्रीस को, तो उसको लोगों ने क्या नाम देना शुरू कर दिया? लोगों ने इसको अनट्रस्टवर्दी का नाम देना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे कि क्या ये वाकई में सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने कहा कि भाई मुझे तो एक नया मुल्क मिल गया है, तो आप लोग चलो मेरे साथ। लेकिन जब वो उसके पास गए तो उसको वो मिला ही नहीं, उसको फिर से वो ढूंढ ही नहीं सका ग्रीस को। तो उसने लोग उसको कहते थे कि नहीं ये तो झूठा है, इसको तो नहीं पता कि किस तरीके से मुल्क ढूंढा जाता है एंड स्टफ, यू नो। जब आप एक दफ़े आप प्रूव नहीं कर पाते अपना पॉइंट तो फिर कोई आप में बिलीव नहीं करता। तो फिर इसी के साथ इसके साथ भी यही सेम चीज़ हुई, सही। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। द राइटर फर्दर मेंशंस जेम्स मैकपर्सन, who was the first Scottish poet to gain international recognition. He was himself the seeker of thought and ideas, and now he is a subject of research of the writer. अब ये इसने क्या बताया कि ये जो जेम्स मैकपर्सन है वो पोएट था, और ये जो है राइटर इसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करता है, ठीक है। क्यों सर्च करता है? क्योंकि उसको इसके आइडियाज़ अच्छे लगते थे, उसको इसके आइडियाज़ अच्छे लगते थे अबाउट ग्रीस एंड अदर स्टफ। द राइटर सेज क्यूरियसली द सीकर इन टाइम बिकम्स द सॉर्ट। अब जो चीज़ ढूंढ रहा होता है दूसरे लोग उसी इंसान को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। यही चीज़ कि अगर आप किसी चीज़ की खोज में लगे हुए हो और अगर आप उस वजह से फेमस हो जाते हो तो जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपके बारे में ढूंढना शुरू हो जाते हैं, वो आपको यू नो रिकग्निशन देना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस कोट फ्रॉम योर ऐसे, क्यूरियसली द सीकर इन टाइम बिकम्स द सॉर्ट। ये याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छी कोट है। आप ये कहीं आपके एसेज वगैरह में भी डाल सकते हो, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। द राइटर फर्दर मेंशंस जॉन कीट्स, who was a true and pure romantic poet. अब जॉन कीट्स कौन था? बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोमांटिक पोएट था। He was deeply influenced by the Elizabethans and he introduced and gave reference to their ideas and literature in his own poems. अब जब जॉन कीट्स जो है पोम्स लिखता था तो ये क्या करता था? अपने रेफरेंसेस और आइडियाज़ दिया करता था टू अदर पीपल, राइट। He describes that from a huge river that bends round the ideas of the Elizabethans come faintly down the stream. अभी क्या कहता है कि जो आइडियाज़ हैं एलिजाबेथन्स के वो आते हैं डाउन द स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि ये ग्रीस है, समझो ये ग्रीस है और ये यहाँ पे बेंड है, ठीक है। तो ये बैंड से यहाँ पे ऐसे आइडियाज़ गिरते जाते हैं और ये किसके आइडियाज़ होते हैं? एलिजाबेथन्स के आइडियाज़ होते हैं, जो इस टाइम कहाँ पे रहते थे? इस टाइम पे वो लोग ग्रीस में रहते थे, सही। अच्छा, आखिर में मैं आपको अपना कैमरा ऊपर करके दिखा दूँगी, तो फिर आप इनकी पिक्चर्स लेकर अपने पास सेव कर लेना, एक PDF बना लेना कि ताकि आप अच्छे से इसको याद कर सकें। Furthermore, the writer mentions Thomas Malory, an English writer who followed the French model and metaphorically seems to be a fisherman and a seeker for the 19th century. अब ये किसको मेंशन करता है? He mentions Thomas Malory, जो कि एक राइटर था एंड उसने फ्रेंच मॉडल को फॉलो किया है। The river has become so full of literature and the upper areas of the river are sought. Their ideas are taken and the literature was reused. अब ये जो रिवर है, ये वाली जो यहाँ पर रिवर है ग्रीस के पास, उसके अंदर इतना ज़्यादा लिटरेचर था। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथन्स बहुत ज़्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस किया करते थे और वो लिटरेचर रीयूज़ हो जाया करता था, वो लिटरेचर उसकी कॉपीज़ बन जाया करती थी, वो लिटरेचर न्यू आइडियाज़ बना दिया करता था, ठीक है।
However, the part that lays with Asia, there is a whole new river of content and literature yet to be explored by the Asian writers. अभी जो एशिया के साथ पार्ट रहता है ग्रीस का, उसको किसी ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, और वहाँ पे जो लिटरेचर है और वहाँ पे जो कंटेंट है वो कहीं पर भी कॉपी नहीं है, वह कहीं पर भी कॉपी नहीं है, और वो चीज़ अभी एक्सप्लोर भी नहीं हुई, तो वो चीज़ एशियन राइटर्स को एक्सप्लोर करनी है अभी. The author says that this seems to be a bit difficult but portrays both carriers and scholars who study the culture of the East, Orientalists, have made it easy and have been discovering Chinese art and literature. अभी क्या कहता है कि जो ओरिएंटलिस्ट होते हैं, बल्कि मैं यहाँ पर ही लिख लेती हूँ, ठीक है. अब ये क्या कहता है कि यहाँ पे डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को करना, लेकिन फिर भी देर आर स्कॉलर्स हु आर डिस्कसिंग एंड हु आर एक्सप्लोरिंग द चाइनीज़ आर्ट एंड ऑल्सो द चाइनीज़ लिटरेचर. सही है. तो ये एक आपका क्वेश्चन रेडी हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन कमेंट करने का. ये इतना इम्पॉर्टेंट ऐसे नहीं है, तो इस पर इतना फोकस नहीं कीजिएगा, बस इसको एक दफ़े रीड करके और याद कर लोगे ना तो फिर आपका पेपर अच्छा निकल जाएगा. ठीक है. अभी आप लोगों के बोर्ड्स काफ़ी करीब है ना, तो मुझे यही हुआ कि सबसे पहले आप लोगों को पास्ट पेपर वाली चीज़ें दिखा देती हूँ. ठीक है, कि ताकि टारगेट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो टारगेट क्वेश्चंस आपके अच्छे हो जाएँ. ठीक है. अगर टाइम बचा तो आपको एक एक लाइन किताब से भी पढ़ा देंगे. सही है. तो दिस वॉज हायसेंथ फील्ड्स एंड विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड लाइक ऑल द एसेज ऑफ एडवांस इंग्लिश. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अगर आप चाहें तो उसको जाके देखें कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएं और आपको लिखना आ जाए. इसी तरीके से मैंने सारे पास्ट पेपर सॉल्व किए हुए हैं. ये पूरा रजिस्टर मैंने समझाया हुआ है. ठीक है. तो आप जाएं और जाके चेक करें ये चीज़ें मेरे चैनल पे. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को अब्राहम लिंकन अब पढ़ाना शुरू करूँगी. ठीक है. टेक केयर. कोई भी क्वेरीज हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स. ठीक है. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.